श्रीमन नारायण। नारायण। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। मेरा एक प्रश्न था कि गंगा, लक्ष्मी और सरस्वती को नदी बनकर धरती पर क्यों आना पड़ा? और जैसे कि आपने कुछ प्रसंग पहले कथा में आपने बताया था कि एक जगह ये था कि ब्रह्मा जी की पत्नी है सरस्वती और एक जगह ये था कि नारायण की पत्नी है सरस्वती। तो थोड़ा इसको आप क्लियर कर दीजिए, आज थोड़ा विस्तार में बता दीजिए। इसमें हमने प्रसंग बनाया है नहीं, वो थोड़ा संक्षेप में आपने बताया था। चलिए पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि सरस्वती जी गंगा माँ और लक्ष्मी माँ को नदी बनकर क्यों आना पड़ा? तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझें कि गंगा जी, सरस्वती ये हैं कौन, लक्ष्मी हैं कौन? तो ये जान लीजिए कि गंगा माँ हो चाहे सरस्वती माँ हो और या लक्ष्मी माँ हो, तीनों हमारे नारायण भगवान की भार्या हैं, ठीक है, पत्नी है। गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी, ये तीनों पत्नियां हैं जी। एक पत्नी और है तुलसी माँ जी, लेकिन तुलसी कब बनेगी अब उसको भी कथा में इसमें ला दे रहे हैं जी। इनको नदी रूप में पृथ्वी पे आना पड़ा, उसके कई कारण हैं, जिसमें एक विशेष जो कारण है, एक विशेष कारण है कि गंगा जी और सरस्वती माँ एक दूसरे को श्राप दे करके धरती पे नदी के रूप में चली आई जी। एक ईर्ष्या में, एक जलन में जी। एक घटना है वैकुंठ की जी। उस समय नारायण भगवान क्षीर सैया पे लेटे हुए थे और लक्ष्मी माँ का एक स्वभाव है कि हर पल उनके पैरों को दबाना। जैसे कि आप लोगों ने सीरियल में देखा होगा कि केवल लक्ष्मी माँ दिखती हैं जी ना जी। तो सीरियल पर मत जाइए, हम पुराणों से बात कर रहे हैं, अपने वेद से बात कर रहे हैं, श्रुतियों से बात कर रहे हैं, उपनिषद वेद वेदांत की बातें हैं जो सच्चाई है। सीरियल में तो कुछ भी एक ही दिखाते हैं फिलहाल जी। तो लक्ष्मी माँ हमारे नारायण विष्णु भगवान की पैरों को दबा रही थे, मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रही थी। और गंगा माँ भी इनकी खूब सेवा करती है जी। और इनको ये लगा कि नारायण जो है गंगा जी को और लक्ष्मी जी को ज्यादा स्नेह करते हैं, ज्यादा प्रेम करते हैं जी। तो मन में उनके एक डाह रहती है। देखिए हमने एक कथा सुनाया होगा कि गोलोक में इन लोगों की उत्पत्ति होती है जी। सरस्वती की उत्पत्ति इनके मुख से होती है जी, श्री कृष्ण जी के जी। और 16 वर्ष की अवस्था में वीणा सहित ये प्रकट होती हैं जी। और एक हाथ में इनकी पुस्तक रहती है, वो सब हम बता चुके हैं जी। ठीक है जी। तो ये कहते हैं कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नहीं, मैं राधा के प्रति समर्पित हूँ, बस राधा हमारे साथ रहेंगे यहाँ पे। तो एक रूप में अपने आप को ये प्रकट कर देते हैं नारायण के रूप में, ठीक है, और एक रूप में शिव जी के रूप में। तो शिव जी से दुर्गा माँ का ठीक है जी शादी हुआ, शक्ति स्वरूपा जो है जी। और इनसे जो है सरस्वती से उन्होंने कह दिया कि नारायण जी आप वैकुंठ में ले जाइए, क्षीर सागर पर ले जाइए जी। ये तो वो घटना हो गई। अब ये क्षीर सागर की बात हो रही है। तो एक जलन, एक द्वेष, एक ईर्ष्या बस इनके मन में डाह रहता है कि हमको कम पसंद कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। विष्णु भगवान के लिए, हमारे नारायण के लिए पूरी सृष्टि ही बराबर है जी। वो तो एक लीला है, कला है जी। लेकिन मन में उनके ये सब भाव हो गया जी। तो लक्ष्मी माँ को अकेले में पा करके सब उल्टा सीधा बकने लगी। कौन? सरस्वती माँ जी। कि तुमको ज्यादा पसंद करते हैं, तुमको ज्यादा चाहते हैं, न जाने क्या क्या उलाहना उन्होंने प्रताड़ित किया लक्ष्मी माँ को। तो लक्ष्मी माँ बहुत नहीं बोली, शांत होकर बैठी रही। कहा सब कुछ करके तुम हमेशा उनके चरणों के पीछे लगी रहती हो, तुम्हारे वजह से हमको नहीं पसंद कर रहे हैं। तुम ऐसा करो, धरती पे चली जाओ। जो जड़ जैसे तुम बैठी रहती हो एक जगह, जाओ धरती पे, तुम जड़ बन करके वृक्ष बन जाओ, वृक्षारूपी बन जाओ। और नहीं मन भरा सरस्वती माँ का, उन्होंने कहा जाओ तुम नदी बन जाओ जी।
लेकिन दो श्राप दे दिया, एक वृक्ष बनने का और एक नदी बनने का, वो भी मर्त्य लोक में, धरती पे जी। लेकिन माँ लक्ष्मी मुस्कुराती रही, कुछ नहीं बोली। लेकिन गंगा जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने लक्ष्मी माँ का सपोर्ट करते हुए, उनका सहयोग करते हुए गंगा जी ने श्राप दे दिया सरस्वती को। लेकिन उसके पहले क्या हुआ कि गंगा जी ने पहले श्राप नहीं दिया। गंगा जी ने पहले कहा कि ये गलत आप कर रही हैं, आप श्राप क्यों दे रही हैं जी। पहले ये बात हुई, उठी। लेकिन सरस्वती इतना प्रचंड गुस्से में थी कि उन्होंने एक नहीं देखा, उनको भी श्राप दे दिया कि तुम भी धरती पे जाओ, तुम भी नदी बन जाओ जी। यहाँ बड़ा पुण्य कर रही हो ना, कि बड़ा पुण्य कर रहे हैं हम वैकुंठ बन के, जाओ वहां पापियों का सब पैर धुलो, पापियों को तारो। तो गंगा जी को भी क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि अब आप मर्यादा लांघ रही हैं, कहीं लक्ष्मी जी को कहीं हमें, हम तो समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं, चलो मैं भी श्राप दे रही हूँ कि सरस्वती तुम भी धरती पे पैदा हो जाओ नदी के रूप में जी। अब देखिए तीनों का श्राप हो गया। ठीक, सरस्वती ने पहले दिया लक्ष्मी को श्राप, दो श्राप दिया जी। क्या क्या दिया, एक वृक्ष बन जाओ, एक नदी बन जाओ। फिर सरस्वती ने गंगा जी को श्राप दिया कि गंगा पे तुम्हारा अवतरण हो जाए। जी। गंगा जी को कहा कि तुम्हारा अवतरण धरती पे हो जाए। और गंगा जी ने कह दिया कि सरस्वती तुम्हारा भी अवतरण धरती पे हो जाए। तो तीनों लोगों से वैकुंठ खाली होने वाला है। तब तक विष्णु भगवान आते हैं, जब ये सब सुनते हैं तो उनको अथाह तकलीफ होती है। जी। उन्होंने कहा कि वैकुंठ लोग तो मेरा वैकुंठ रह ही नहीं गया, ये तो जैसे धरती के लोग करते हैं उसी प्रकार से आप लोग एक दूसरे को श्राप दे रही हैं। उन्होंने काफी अच्छा एक सत्संग कहा, तीनों पत्नियों के बीच में एक प्रवचन कहा कि जैसे कलयुग में होता है कि तीन प्रकार की स्त्रियां होती हैं। एक बार हमने बताया भी होगा कि साध्वी, हाँ, एक मध्यम वर्ग की जो होती हैं जिन्हें भोगी कहा जाता है, एक साध्वी होती हैं औरत, एक भोगी होती हैं, और एक होती हैं उल्टा। उल्टा माने व्यभिचारिणी, माने उल्टा माने हर बात पे अपने पति से लड़ने वाली, वो किसी भी हद पे जा सकती हैं, व्यभिचारिणी भी हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तीनों ऐसा लड़ रही हैं जैसे कि आप वैकुंठ में न होकर के धरती पे हैं। लेकिन तीनों में से मैं जितना देख पा रहा हूं कि लक्ष्मी एक ऐसी है जो शील स्वभाव की हैं। इन्होंने न श्राप दिया न इन्होंने कुछ कहा। जी। अब तुम दोनों गंगा और सरस्वती मेरी बात ध्यान से सुनो। गंगा एक अंश से, कला अंश से तुम जाओ धरती पे प्रवाहित हो जाओ, और एक अंश से तुम चली जाओ शिव जी के पास। और सरस्वती से बोले कि एक अपनी कला अंश से नदी बन जाओ जी। और एक अंश से और पूर्ण अंश से, एक अंश से नदी बन जाओ, पूर्ण अंश से तुम ब्रह्मा जी की पत्नी बन जाओ। क्योंकि जब गोलोक में सरस्वती का प्राकट्य हुआ था तो सरस्वती जी तो श्री कृष्ण को चाह रही थी, लेकिन ब्रह्मा जी सरस्वती को देख करके मन मन ही चाह रहे थे कि काश ये हमारी धर्म पत्नी बन जाए। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने उनको सौंप दिया नारायण भगवान को। ये बात नारायण जी को पता थी। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी तुमको पसंद करते हैं, सृष्टि करता है, जाओ तुम उन्हीं की भारिया बन करके रहो। माने गंगा जी को बोले कि जाओ तुम शिव जी के पास रहो, उनकी भारिया बन जाओ जी। और इनसे सरस्वती से कहा कि जाओ तुम पूर्ण रूप से ब्रह्मा की भारिया बन जाओ। केवल और केवल लक्ष्मी मेरी भारिया रहेगी, यही मुझको समझ पा रहे हैं, यही हमारे पास रहेगी जी। अब तुम लोग जाओ, खूब लड़ो भिड़ो, अपना जहां रहना रहो, हमारे पास अब यहाँ पे तुम लोगों के लिए जगह नहीं है। अब गंगा और सरस्वती एक एक पैर पकड़ करके विष्णु भगवान का रोने लगती हैं कि हमको क्षमा करिए, हमको क्षमा करिए, हम आपके बगैर नहीं रह पाएंगे, इतनी बड़ी गलती न करिए, हमारा परित्याग मत करिए। उन्होंने कहा नहीं, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। तब लक्ष्मी माँ पैर पकड़ के माफी मांगते हैं, ये भी रोने लगते हैं कि नहीं प्रभु,
गंगा और सरस्वती के बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी जी क्योंकि साथ में रहने की आदत पड़ गई है और हमारी वजह से आप दोनों का परित्याग कर रही हैं तो हम भी छोड़ के चले जाएंगे, हम भी आपके पास नहीं रह पाएंगे। जी तो विष्णु भगवान के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आई और उन्होंने कहा कि देखो एक लक्ष्मी है कि तुम लोगों का पक्ष ले रहे, एक तुम हो कि श्राप दे रही हो, दोनों लोग एकदम धरती जैसा काम कर रही हो, वैकुंठ जैसा हमको नहीं लग रहा है, लेकिन चलो लक्ष्मी तुम्हारी बात का मर्यादा हम रखेंगे, जी लेकिन मैं अपने वचन का भी ध्यान रखूंगा। तब उन्होंने कहा मेरी बात तीनों लोग सुनो, लक्ष्मी पहले तुमको श्राप मिला है, तुम धरती में जो जड़ बनोगी, वृक्ष बनोगी, जाओ तुलसी के रूप में तुम वहां पे प्रकट होगी, जी वृंदा जो बनती है बाद जी में, ठीक है। तो तुलसी के रूप में तुम वृक्ष के रूप में हो जाओगी, श्राप तो लगना ही लगना है, और पद्मावती नामक नदी के रूप में तुम धरती पे बहोगी, प्रवाहित होगी, ठीक जी और सरस्वती से कहा, और उन्होंने कहा कलांश से, एक कला से वृक्ष बनोगी, एक कला अंश से पद्मावती नदी बनोगी, और पूर्ण अंश से मेरे पास यहीं वैकुंठ में रहोगी। जी भाई वो लोग माया से न जाने कितने अपने आप को अलग करने। जी और सरस्वती से कहा कि तुम अपने कला अंश से सरस्वती नामक नदी बनोगी, धरती पे जाओगी भारतवर्ष में, ठीक, जी और आधे अंश से ब्रह्मा जी की भार्या बनोगी, माने एक रूप में तुम ब्रह्मा जी के पास जाओगी, क्योंकि ब्रह्मा जी न जाने कब तुम्हारे ऊपर नजर डाले थे, अब मेरे मुख से निकल गया तो उनकी पत्नी तुम बनोगी, जी ठीक है। जी। माने कि एक कला से नदी बन गई सरस्वती, और एक आधे अंश से ये ब्रह्मलोक चली गई, और यही सरस्वती बन गई ब्रह्मांडी, ठीक है। और जी। उसके पहले ब्रह्मा के पास सावित्री माँ पहले से हैं, जिन्हें हम गायत्री कहते हैं, जी। और एक सरस्वती चली गई, और फिर ब्रह्मा जी के पास वहां चली गई, और इधर फिर विष्णु जी ने कहा कि एक अंश से जो तुम्हारा पूर्ण अंश है तुम वैकुंठ में रहोगे, जी और गंगा से कहा कि एक अंश से तुम गंगा बन जाओ अपने कला अंश से, ठीक है, जी और आधे अंश से शिव जी के पास तुम उनके मस्तक जटा पे रहोगी, ठीक, जी और एक अंश से मेरे वैकुंठ में रहोगी। मतलब तीनों लोग वैकुंठ में भी हैं, अब देखिए कला की हर जगह जा भी रही हैं। जी एक आपने कथा सुना होगा ना कि इन्हीं गंगा के गर्भ में बाद में शिव जी का जो कार्तिकेय को पैदा किया जाता है, तो शिव जी के वीर को स्थापित किया जाता है गंगा जी के गर्भ में। जी माने ये सब श्राप क्यों लग रहा है, इसीलिए कि जाओ, चूंकि गंगा जी शुरू से पसंद करती थी किसको, शिव जी को, लेकिन शिव जी ने कहा आप मेरी पत्नी नहीं बनेंगी, मेरी पत्नी पार्वती ही बनेगी। ये दोनों बहन बहन है ना, पार्वती और गंगा जी। और हिमालय और मैना भी चाह रहे कि गंगा जी की शादी नारायण जी से हो, तो शिव जी ने कहा ऐसे ही होगा जी। लेकिन उनके मन में शंकर जी के प्रति ये भाव आ गया था कि हम इनकी पत्नी बने, उनके सड़ुआएं भी लगेंगे ना जी साले सड़ुआएं भी तो हैं। तो भगवान नारायण ने ये भी पूरा कर दिया कि एक अंश से जाओ, चली जाओ। बाद में इन्हीं के गर्भ में कार्तिकेय को स्थापित किया गया था, उसकी कथा इसका पुराण में है, वो अलग है, शिव पुराण में भी है। तो हम अपने पॉइंट पे आ रहे हैं कि जैसे अब ये अच्छा गंगा जी के अवतरण का एक कारण और है, चूंकि विष्णु भगवान ने वैकुंठ में ही बताया कि गंगा तुमको तो जाने का समय वैसे भी आ गया है, भागीरथ इस समय बहुत घोर तपस्या कर रहे हैं, अब तुम जब पृथ्वी पे जाओगे तो तुमको भागीरथी भी कहेंगे, क्योंकि भागीरथ तुमको ले जाएंगे। जी भागीरथ क्यों उनकी तपस्या कर रहे थे, कहानी आपको पता ही होगा। इनके पिताजी थे, हाँ इनके पिताजी थे अंशुमान, और उनके पिताजी थे असमंजस, असमंजस के पिताजी थे सगर। तो असमंजस
एक माने सगर की 2 पत्नियां थी, एक से असमंजस हुए थे और एक से 60,000 लड़के पैदा हुए थे। तो एक बार सगर महाराज जो है इक्ष्वाकु वंश के थे, श्री राम जी के वंश से। जी एक बार ये जो है अश्वमेघ यज्ञ करने वाले थे। मालूम होगा आप लोगों को कि इंद्र जी घोड़ा ही चुरा ले जाते हैं। जी जी फिर सगर अपने 60,000 पुत्रों को कहते हैं कि घोड़ा खोज करके लाओ। इंद्र इसलिए चुरा ले गए कि कहीं ऐसा न हो कि अश्वमेघ यज्ञ करते करते हमारा इंद्रासन मांग लें। वो हमेशा डरते रहते हैं। जी तो ये लोग पूरे धरती को खोद दिए 60,000। न जाने कितने ऋषि मुनियों को इन लोगों ने प्रॉब्लम में किया, लेकिन घोड़ा नहीं पाए। फिर इन लोगों को पता चला कि गंगा सागर के आसपास जहाँ पे कपिल मुनि जी हैं, जी वहाँ धरती के नीचे आपका घोड़ा बना हुआ है। इंद्र ने किया क्या कि जहाँ कपिल मुनि, भगवान कपिल मुनि, कपिल जो भगवान है ना, विष्णु भगवान के ही अवतार हैं, जी वहाँ पे एक रूम में तपस्या कर रहे थे और इंद्र भगवान जाके वहीं घोड़ा बांध करके चले जाते हैं। जब 60,000 पुत्र सगर के वहाँ पहुँचते हैं तो सोचते हैं कि ये तपस्वी जो है कोई कपटी है, मायावी है, इसने हमारा घोड़ा चुरा लिया। तो घोड़ा उन लोगों ने छुड़ाने के पहले उन्हीं के ऊपर कुदृष्टि डालना शुरू कर दिया। ढेला फेंकने लगे, पत्थर कंकड़ फेंकने लगे, उलाहना करने लगे। जी घोड़ा को वहां से छोड़ा भी लिया, लेकिन काफी सहन किया कपिल देव जी ने। लेकिन एकाएक उनकी आंखें हो, कौन हमको मार रहा है, कौन हमको गाली दे रहा है। उनकी जैसे ही आंख थोड़ा सा खुला, 60,000 लड़के वहीं जल के भस्म हो गए। जी अब जब कपिल देव के अग्नि से जल गए तब उनको कौन तारेगा। तब से लेके सगर लोगों ने तपस्या किया, लेकिन गंगा माँ आई नहीं थी। अब उन्हीं के वंश में राजा भगीरथ भगीरथ ने जो तपस्या किया, उस तपस्या के बल पे माँ गंगा का अवतरण हुआ। उधर सरस्वती माँ का श्राप, जी उधर हमारे नारायण भगवान की भी इसमें एक लीला है कि गंगा इसी बहाने धरती पे आ जाए। क्योंकि ऊपर के जितने लोग हैं स्वर्ग लोग, गंगा जी का वास हर जगह है, ठीक है, जी धरती पे नहीं था। अब इसी बहाने श्रापवश और भागीरथवश इनको आना पड़ा। फिर आपको पता ही है कि शिव जी अपने जटा पे लेते हैं, जी क्योंकि पृथ्वी उनका भार वहन नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने याचना किया, भगीरथ ने याचना किया शिव जी से, पृथ्वी ने भी याचना किया कि प्रभु आप संभालिए। तभी अपना जटा खोल के गंगा माँ को अपने जटाओं में लेते हैं, फिर यहाँ से छोड़ते हैं, ठीक है। जी ये तो आप लोगों को मालूम ही है। तो इन लोगों को धरती पे नदी रूप में आना पड़ा, एक श्राप के रूप में, तीनों को, ठीक। जी चाहे पद्मावती हो नदी, चाहे सरस्वती नदी हो, चाहे गंगा नदी। लेकिन विष्णु भगवान ने कहा वैकुंठ में कि तुम तीनों बहुत पवित्र नदी रहोगी। गंगा 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 3 बार जो नाम ले लेगा वो तर जाएगा, वो भी स्नान करते हुए गंगा जी में। जी स्नान करिए और 3 बार गंगा माँ गंगा माँ गंगा माँ कहिए, आप तर जाएंगे। इस समय कुंभ का माहौल भी चल रहा है, श्रद्धालु आ रहे हैं स्नान करने, करोड़ों लोग, लाखों लोग, ठीक है। तो उनको चाहिए कि 3 बार जरूर गंगा 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 करें और अपना स्नान करके अपने पुण्य को अर्जित करें। तो विष्णु भगवान ने कहा था। फिर इन लोगों ने कहा कि हम ज़्यादा रह नहीं पाएंगे धरती पे, हम ज़्यादा रह नहीं पाएंगे। जी तो उन्होंने कहा कि जब तुम वृंदा बनोगी तो शंखचूर्ण के रूप में मैं ही आ जाऊंगा, ठीक है। शंखचूर्ण के रूप में मैं आऊँगा और बाद में जो है तुम जब तुलसी बनोगी तो तुलसी भी एक रूप में, फिर हम जब शालिग्राम बनेंगे तो वहां तो शादी करेंगे ही जी और तुलसी तुम चली आओगी वैकुंठ, और धरती पर तुम्हारी हमेशा पूजा होगी। जब तक धरती रहेगी तुम्हारी पूजा होगी। अब तुम्हारे पूजा से ही तुलसी दल की पूजा, तुलसी दल जो होता है, उन्होंने कहा कि तुलसी दल या तुलसी का पत्ता जब रखा जाएगा तभी मेरी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। इतना उन्होंने वरदान दे दिया। जी और गंगा जी से कहा कि मैं किसकी पत्नी वहां बनूंगी। तब उन्होंने कहा कि जो समुद्र है, सागर, वो मैं ही हूँ, उसी में जाके मिल जाना, समझो कि मेरी पत्नी हो, समुद्र से शादी कर लेना। जी सरस्वती ने कहा कि मैं वहां कैसे क्या रहूंगी। तो उनसे भी कहा कि तुम जा करके
सागर में मिल लेना, समुद्र में, मैं वहाँ पत्नी रूप में स्वीकार करूँगा। मतलब आप लोगों को अकेले अकेले नहीं छोड़ रहा हूँ जी ठीक है जी तो हुआ भी वही। फिर इन लोगों ने कहा कि हम ज़्यादा नहीं रह पाएंगे, लेकिन तो इन्होंने कहा कि आपको रहना पड़ेगा। जब कलयुग का 5000 वर्ष हो जाएगा तब आप लोगों को जल वहीं रहेगा, धरती पे ही, जी। लेकिन आप लोग पूर्ण रूप से एक दूसरे के श्राप से मुक्त होकर के वैकुंठ आ जाएंगे। कलयुग का 5000 वर्ष, इस समय कितना चल रहा है? 5200 वर्ष। इसका मतलब क्या निकाला जाए कि जो हमारी देवियां हैं इनका जल तो यहाँ है, लेकिन ये लोग यहाँ से मुक्त होकर के चली गई हैं वैकुंठ। लेकिन फिर भी उनका इतना प्रभाव, इतना पुण्य है कि भगवान का नाम ले ले करके उनके जो वैष्णव जन हैं, साधु संत हैं, सत्संगी हैं, ब्राह्मण हैं, जी तीर्थ में जाते हैं, वहाँ भगवान का नाम लेते हैं, स्नान करते हैं, तो उस वजह से गंगा माँ अब भी पवित्र मानी जाती है। देखिए हमारे यहाँ ही प्रयाग में गंगा जी भी हैं, सरस्वती भी हैं जी ना, जी जमुना भी है, गंगा जमुना सरस्वती। यमुना सूर्य जी की पुत्री है, जी गंगा माँ को आप समझ ही गए, सरस्वती। तीनों का संगम है हमारे प्रयाग में, माने मिलन है जी तीनों नदियों का, इसीलिए इसको संगम कहा जाता है प्रयाग को। ठीक है, जी तो कुल मिलाकर के एक दूसरे के श्राप बस इनको धरती पे आना पड़ा। और धरती के जो हमारे दुष्ट आत्मा हैं, जो पापी लोग हैं, उनको मुक्त करने का यही एक उपाय था कि कम से कम नदियों का दर्शन करेंगे, नदी में स्नान करेंगे, नदी का आचमन करेंगे। जी माने जो ये जल हमारे शरीर पे पड़ गया, हमारे घर के अगल बगल पड़ गया, जहाँ पड़ गया, जिस जगह पड़ गया वो पवित्र माना जाएगा। तो ये प्रभु की लीला है, इसलिए इनको आना पड़ा। एक प्रश्न आपका और क्या था? वो क्लियर हो गया उसका। अच्छा, ये सरस्वती ना। जी हाँ, तो जैसे एक भ्रम चलता है हमारे लोगों के बीच कि लोग कहते हैं कि यार सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी है कि नारायण की। तो सरस्वती दोनों की है, लेकिन दो रूप में है। जी ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जी जो विष्णु के रूप में है वो मूल सरस्वती है। ठीक है, जी मूल सरस्वती। और जो ब्रह्मा जी के रूप में गई हैं उनकी छाया प्रति गई हैं, आधे अंश से गई हैं। मैंने बताया ना कि आधे अंश से सरस्वती ब्रह्माणी बन करके गई है। जी। आपने 3 रूप बताए ना। हाँ जी हाँ। अच्छा, ये कल्प कल्प की बात है। जी। एक कल्प में तो श्री कृष्ण जी के मुख से प्रकट हुई हैं, एक कल्प में सरस्वती जी और लक्ष्मी माँ, ठीक है, जी ये लोग प्रकट हुई हैं श्री राधा जी से। जी। उसकी कथा है, कभी उसको भी हम बता देंगे। जी हाँ, उसको भी हम क्लियर कर देंगे कि गंगा जी को एक बार राधा जी पीने के चक्कर में पड़ गई थी कि आचमन कर लें, गंगा जी खत्म हो जाएंगी। तो उसकी कथा हम फिर बनाएंगे। तो फिलहाल ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। और कोई इसमें? अच्छा, अलग अलग कल्प में ये अलग अलग। हाँ, अलग अलग कुछ न कुछ चेंजिंग हो जाता है। जी कभी कभी जैसे पुराण लोग नहीं पढ़े हैं, नहीं जानकारी, तो लोग सोचते हैं अरे यार सत्संग वाले तो यार भैया नरक बना दिए हैं। कभी कोई कहेगा कि मेन ब्रह्मा जी हैं, कभी कोई कहेगा मेन सूर्य जी हैं, कभी कोई कहेगा मेन नारायण है, कभी कोई कहेगा मेन कृष्ण है, कभी कहेगा मेन गणेश जी हैं। तो ये मनवंतर की बातें हैं। मतलब पात्र वही रहते हैं, बस भूमिका। हाँ, कल्प कल्प की बात है। मुख्य होते हैं हमारे श्री कृष्ण ही। जी श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण और राधा, राधा माँ और श्री कृष्ण जी, इन्हीं की वजह से पूरी सृष्टि चलती है। चाहे जिस रूप में जिसको जो पावर सत्ता पकड़ा दे, इस समय सत्ता ये अपने हाथ में लेके चल रहे हैं। नारायण मुख्य हैं। नारायण कहिए, श्री हरि कहिए, विष्णु कहिए, अजीत भगवान कहिए, श्री राम जी कहिए, श्री कृष्ण जी कहिए, महाविष्णु कहिए, महाविराट पुरुष कहिए, सब एक ही है। जी ठीक है जी ठीक है। ओके, श्रीमन नारायण।